सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतिका बाय डॉक्टर रीता शर्मा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आइए अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस प्रथम पाठ को पढ़ते हैं। सुभाषितानी दो शब्दों से बना है, सु और भाषित। सु मतलब अच्छा और मधुर, सुंदर। भाषित माने कहा हुआ, यानी और सुभाषितानी बहुवचन है, यानी हमारे संस्कृत साहित्य में जितनी भी अच्छी बातें अलग अलग जगहों पर की गई है, कही गई है, उनका संकलन यहाँ पर प्रस्तुत है। पहले देखते हैं कि ये पद्य कहाँ कहाँ से संकलित किए गए हैं। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्रम इत्यादि ग्रंथों से अच्छे पद्य संकलित किए गए हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। पहले दो पद्यों का हम गायन करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेय। अर्थात गुणाः गुण, गुणज्ञेषु गुणी लोगों में ही गुण होते हैं, यानी गुण जब तक अच्छे लोगों में हो तब तक वे गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण लोगों में जाकर दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। जैसे कि नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति, नदियाँ सुस्वादु अच्छा मीठा, तोयः जल उत्पन्न करती हैं, लेकिन वही मीठा जल समुद्रमासाद्य, समुद्र में जाकर अपेय हो जाता है, यानी पीने योग्य नहीं रहता। यहाँ नदियों के जल, नदियों की तुलना सज्जनों से और समुद्र की तुलना दुष्ट लोगों से की गई है, निर्गुण लोगों से की गई है। समुद्र में जब जल पहुँचता है तो वो विभिन्न प्रकार के खनिज उसमें मिलकर उसको अपेय बना देते हैं। इसलिए गुण यदि गुणी लोगों में रहते हैं तो वे गुण पर रहते हैं, लेकिन यदि वे निर्गुण लोगों में चले जाएं, खराब लोगों में चले जाएं, तो वो दोष बन जाते हैं। यही भाव इस पद्य में अभिव्यक्त किया गया है। अगला पद्य पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में भर्तृहरि जी अपने नीति शतक का ये श्लोक है। इस पद्य में कहते हैं कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कलाओं से विहीन है, इन तीन शब्दों को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। साहित्य, साहित्य की तीन विधाएं मानी गई हैं। साहित्य में गद्य, पद्य और नाट्य, ये सभी विधाएं संकलित की जाती हैं। इसी प्रकार संगीत में गायन, वादन और नर्तन यानी नृत्य, संगीत की ये तीन विधाएं मानी जाती हैं। और कलाएं, कलाओं की संख्या तो अनंत है, लेकिन
फिर भी साहित्य में 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। तो जो व्यक्ति साहित्य की किसी भी विधा को नहीं जानता, संगीत की किसी भी विधा को नहीं जानता और कलाओं से विहीन है, वो क्या है? पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींगों से हीन, बिना पूंछ और सींगों वाला साक्षात मानो पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, तृणम न खादन, तिनके न खाता हुआ भी जीवमानः जी रहा है। तद ये पशूनाम परमम भागधेयम, ये पशुओं का परम भाग्य है। तृतीय पद्य को पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कहा कि लुब्धस्य नश्यत यशः नश्यति, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उसका कोई मित्र नहीं होता। नष्टक्रियस्य कुलम, जो काम नहीं करते, जो बिल्कुल कर्महीन हैं, उनका तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, जो केवल धन के पीछे भागते हैं, जो केवल धन को ही चाहते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विद्या फलम व्यसनिनः, जो व्यसन करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बुरी लतों से युक्त होते हैं, उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस होते हैं उनका सौख्य भाव, सखा भाव, उनके भी मित्र नहीं रहते। और प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम, जिस राजा के मंत्री प्रमत्त हों, अपने अभिमान और घमंड में चूर रहते हों और प्रजा का ध्यान न रखते हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चौथे पद्य की ओर चलते हैं। इस पद्य में कहा गया है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे कटुकम मधुरम, चाहे कड़वा हो या मीठा, ऐसे रस को पीकर, चाहे कड़वा रस पिए या मीठा रस पिए, वे दोनों को समान भाव से माधुर्यमेव जनयन, उनको मधु में परिवर्तित कर देती हैं, यानी शहद बना देती हैं। ये गुण मधुमक्षिका में होता है। इसी प्रकार संतः तथैव, सज्जन लोग जो संत होते हैं वे तथैव, वैसे ही सम सज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा, वे सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनकर, चाहे कोई उन्हें कटु वचन कहे या मधुर वचन कहे, दोनों के वचनों को सुनकर मधु सूक्त रसम सृजंती, मीठा सूक्ति रस ही सृजित करते हैं। यानी जैसे हमने पाठ के प्रारंभ में कहा था, सूक्त यानी सुभाषित जैसे अच्छे वचन ही जनमानस को, जन सामान्य को देते हैं, चाहे कोई उनसे किसी भी प्रकार के वचन क्यों ना बोले। तो मधुमक्खियों की तुलना संतों से की गई है और संतों को मधुमक्खियों जैसा माना गया है कि वे मधुमक्खियों की तरह ही चाहे दुर्जनों के वाक्य या सज्जनों के वाक्यों को, दोनों को समान रूप से ग्रहण करते हैं और अपनी वाणी से
मीठे वचन ही दूसरों को देते हैं। 5वां पद्य पढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। इस पद्य में कहा गया है कि मनुष्य मेहनत करे, अपने भाग्य के भरोसे ना बैठा रहे। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे उस प्रासाद सिंहवत, उस महल के सामने लगे हुए जैसे पत्थर के शेर होते हैं उसकी तरह होते हैं, जिनकी मूर्धनी, जिनके ऊपर, जिनके सिर पर वायसाः तिष्ठन्ति, कौवे भी बैठ जाते हैं। इसको दोबारा देखते हैं। यो, जो मनुष्य पौरुषम विहाय, पौरुष को छोड़कर यानी कर्म को छोड़कर, मेहनत को छोड़कर, दैवम एव अवलंब्यते, केवल भाग्य का ही अवलंबन करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। अन्यथा हम कितना भी, जैसे महल के बाहर लगा हुआ बैठा हुआ शेर, बेशक वो शेर है लेकिन क्योंकि जीवित नहीं है, कर्म नहीं कर रहा है, तो उसके सिर पर कौवे भी बैठ जाते हैं, कौवे भी विष्ठा कर देते हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। 6ठे पद्य को देखते हैं। इस पद्य में जो वृक्ष हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की गई है। आइए इसे पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। अर्थात पत्र, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फ्रूट, फल, छाया मूल जड़, वल्कल छाल, दारू भी, ये और लकड़ियाँ, ये सब जो वृक्ष हैं वे हमें प्रदान करते हैं। ऐसे महीरुहा, महीरूह यानी जो वृक्ष हैं, महान वृक्ष हैं, वे धन्याः, धन्य हैं। येषाम अर्थिनः विमुखम न यान्ति, जिनसे कि चाहने वाले इच्छुक लोग विमुख होकर नहीं जाते। यानी वृक्ष के पास यदि कोई किसी इच्छा से जाता है तो वो वृक्ष उसकी सभी इच्छाएं अपने फूलों, पत्तों, फलों, छाया, जड़ और छाल, लकड़ी इत्यादि से पूर्ण करते हैं। यानी वृक्षों का एक एक अंग मनुष्य जाति के कल्याण के लिए समर्पित है। तो ऐसे महीरुह, ऐसे वृक्षों को धन्य है वे, उनको हमारा नमन है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। मनुष्य को सीख दी गई है कि विपदाम आदवेव, विपदा के समय, मुसीबत के आदौ, मुसीबत के आने से पहले ही, प्रतिक्रिया चिंतनीया, उसकी प्रतिक्रिया हमें सोच लेनी चाहिए। क्योंकि प्रदीप्ते वह्निना गृहे, आग से जलते हुए घर, आग से जलते हुए घर पर, जलने पर कूप खननम न युक्तम, तब कुआं खोदना उचित नहीं है कि उधर तो घर में आग लगी है और हम कुआं खोदने जाएं। नहीं, हमें किसी भी विपत्ति के आने से पूर्व ही हमें उसकी प्रतिक्रिया यानी हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए कि यदि ऐसा होता है
तो हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे, उसका सामना कैसे करेंगे। नहीं तो ये हर जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है कि जब भी हमें कोई पता हो या जिस चीज़ की आशंका हो, हमें उसकी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए कि अगर ऐसा समय होगा तो हम इस प्रकार उसका सामना करेंगे। इस प्रकार आपके ये पहले पाठ में जो सुभाषितानी पाठ है, ये 7 पद्य हैं जो कि जीवन में हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये इस पाठ के सभी पद्य समझ में आए होंगे और आप स्वयं इसे पढ़ें और इसके शब्दों को ठीक से समझें और उनका अर्थ जानें। धन्यवाद।